केस मतलब इसके ऊपर ढकने वाला जो कवर है वो नहीं आता। देखो हेडलाइट फुल्ली एलईडी में दे दी, पर टेल लैंप हैलोजन के बल्ब के साथ है भाई। सीट अंडर स्टोरेज इसमें भी है, सीट अंडर स्टोरेज इसमें भी देखने को मिल जाती है। एक तरह से बस आप लोग यूटिलिटी केस वगैरह, पेपर वगैरह नॉर्मल रख सकते हो, इतना बड़ा सीट स्टोरेज नहीं मिलता है कि हेलमेट वगैरह रख पाओ। ठीक है, आप लोगों को मॉडल दिखा दें तो देखो भाई, ये दोनों ही न्यूली लॉन्च्ड सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 हैं। ठीक है, दोनों में भाई देखो 4000 रुपये तक का अंतर है, और 4000 रुपये के अंतर में तो देखो जैसे ही हम सेल्फ देंगे तो इंजन देखो कितना साइलेंट होगा। देखो सेल्फ देना, ये देखो पता चला आपको, पता चला गाड़ी एकदम ऑटो स्टार्ट हो गई। एक और बार करना जरा, आप देखो बटन दबाई गाड़ी बंद। मतलब देखो जैसे ही हम चीज़ आई है यहाँ पे मीटर में, ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ये इको लिखा हुआ है ना, ये पहले नहीं आता था इको इंडिकेटर, अब आने लगा। मतलब वही गाड़ी आप लोग 50 से ऊपर ज़्यादा भगाने लगा। देखो दोनों ही गाड़ियों में देखो यहाँ पे पहले सेल्फ के लिए स्टार्टर मोटर जो लगा रहता था वो हटा दिया जा चुका है। अब ये नया सिस्टम कर दिया गया है, ये ड्रम के भी साथ, ठीक है, और ये डिस्क ब्रेक के भी साथ सेम टू सेम ऐसा ही किया गया है। मतलब अब ये गाड़ी साइलेंट स्टार्ट होने वाली है, आपको साइलेंट स्टार्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, और इंजन किल की सुविधा आ गई है। दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को लगभग 4000 रुपये तक का अंतर देखने को मिल जाता है। मतलब कि देखो ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है, ठीक है, वो भी 2.0 है। अंतर कितना है, ये डिस्क ब्रेक के साथ आती है, ड्रम ब्रेक के साथ आती है। और दोनों गाड़ियों में क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है, वो बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इसके प्राइजेस वगैरह जान लीजिए। ठीक है, मतलब देखो ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का भाई ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, और ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 का डिस्क वाला है, यानी कि ये सबसे टॉप मॉडल है। और ये भाई ड्रम ब्रेक सोच के इसे बेस या मिड मॉडल में समझ लेना, ये भी टॉप है, क्योंकि एक तरह से मिड मॉडल आता है भाई सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, और बेस मॉडल एक तरह से सुपर स्प्लेंडर होता है जो स्टैंडर्ड एंट्री लेवल वाला। ठीक है, दोनों ही गाड़ियों में देखो क्या क्या चेंज है आप लोगों को। देखो यहाँ पर जो स्टार्टर जनरेटर मोटर होता था ना सेल्फ के लिए, वो हटा दिया गया है। देखो इसमें से भी, मतलब दोनों ही गाड़ियाँ ये वाली आप लोगों को एकदम होंडा की तरह साइलेंट स्टार्ट होने वाली हैं। दोनों ही गाड़ियों में भाई नया इंजन किल का सुविधा आया है। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिल जाती है इंजन किल एंड स्टार्ट का स्विच। ठीक है, और इस वाले मॉडल में भी आपको इंजन किल एंड स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। ठीक है, दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब भर के देखने को मिल जाती है। अंतर इतना है, देखो दोनों गाड़ियों का हेडलैम्प फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ मिलता है, लेकिन जो भाई टेल लैंप है वो आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में हैलोजन के सेटअप के साथ मिलेगा। मतलब कि इसके टेल लैंप में दोनों ही गाड़ियों में, ठीक है, अंदर हैलोजन का बल्ब है। अच्छी बात है। इंडिकेटर्स आप लोगों को दोनों ही गाड़ियों में वाइट केसिंग के साथ मिल जाते हैं, लेकिन इंडिकेटर्स भी हैलोजन के साथ हैं। और भाई इसमें आप लोगों को हैजार्ड पासिंग की सुविधा सभी में देखने को मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों को सबसे पहले हम लोग एक्सप्लोर कर देते हैं क्या क्या अंतर देखने को मिल जाता है। देखो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, ओवरऑल दोनों गाड़ियाँ देखने में सेम लगती हैं। ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 ये नए ग्राफिक्स आ जाते हैं। ठीक है, और सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 जो टॉप मॉडल है उसमें भी देख लीजिए आप लोग ऐसे ही ग्राफिक्स आ जाते हैं। अंतर कितना पड़ जाता है, जो ये डिस्क ब्रेक वाला मॉडल है इसमें आप लोगों को डिस्क देखने को मिल जाएगी फ्रंट में 240 mm वाली 2 पिस्टन वाली डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। इसमें आप लोगों को ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा 130 mm वाले। ठीक है, और दोनों का प्राइस भी डिफरेंस है। देखो ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का बेस मॉडल है, जिसका प्राइस आप लोगों को 82,500 देखने को मिल जाएगा एक्स शोरूम। ऑन रोड ये लगभग वही आप लोगों को 1,15,000 के आसपास पड़ेगी। और ये एक्सटेक 2.0 सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस वही 86,000 के आसपास है। ठीक है, और ऑन रोड आप लोगों को 1,04,000 के आसपास पड़ जाएगी। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। आप प्राइस आपके सिटी स्टेट शोरूम के हिसाब से अलग अलग होंगे। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट डिटेल नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक, और बाकी आप लोगों को फीचर्स में क्या क्या है, फीचर्स में दोनों ही गाड़ियों में भर भर के मिलते हैं। आप लोगों को नया क्लस्टर मिलेगा, नया टाइप सी वाला ब्लूटूथ चार्जर देखने को मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। और इतना ही नहीं भाई, देखो होंडा की तरह इंजन तो साइलेंट होने ही वाला है स्टार्ट, दोनों ही गाड़ियों में ऑटो सेल करके एक नई टेक्नोलॉजी मिल जाती है। मतलब कि इन दोनों गाड़ियों को जब आप लोग मतलब गाड़ियों को ट्रैफिक में भीड़ भाड़ में भगाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण गाड़ी में गियर शिफ्टिंग करनी पड़ती है, क्लच ब्रेक वगैरह बार बार दबाने पड़ते हैं। तो ये ऑटो सेल टेक्नोलॉजी आपकी उस कंडीशन में मदद करती है। बस आप लोग क्लच छोड़ दो, चाहे कोई सा भी गियर हो, गाड़ी ऑटोमेटिक मेंटेन कर स्पीड पे चलेगी। अगर पहला है तो 7 पे चलेगी, ठीक है, दूसरा है तो 17 पे, तीसरा है तो 23 पे, ऐसे अपने आप मेंटेन करके चलती रहेगी गाड़ी। ठीक है, और आप लोग देख लीजिए दोनों के हेडलैम्प्स वगैरह एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, आपको दूर से ही दिखाते हैं हम लोग। दोनों में देख लीजिए, बीच में ये DRL दी जाती है,
टॉप मॉडल में भी और इसके भाई ये भी टॉप मॉडल है, बस डिस्क ब्रेक का अंतर हो गया, ठीक है। दोनों में ही एलईडी के पॉइंट्स हैं, कहीं पर भी आपको एलईडी लेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बाकी इंडिकेटर्स वही हेलोजन के साथ आते हैं, वाइट केसिंग है दोनों की, ये सही चीज़ देखने को मिल जाती है, एकदम नए हैं। आपको मॉडल्स भी दिखा देते हैं, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0, ठीक है, ये भी सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0। एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को इंजन ऑयल लेवल चेक करने की सुविधा देखने को मिल जाती है। बाहर से आप लोग देखो, ये देख सकते हो यहाँ से। और दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन की सुविधा देखने को मिल जाएगी, ठीक। और आप लोगों को इंजन वही 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 2 वॉल्व वाले ही दोनों गाड़ियों में इंजन देखने को मिल जाते हैं, जो मैक्सिमम पावर 10.7 bhp की दे देंगे 7500 RPM पर, और 10.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क देखने को मिल जाएगी 6000 RPM पर, ठीक है। अब आप लोगों को एक बार इसके सबसे पहले हम लोग आपको इसके क्लस्टर्स वगैरह ही दिखा दें, ठीक है। दोनों गाड़ियों में डिस्क का भी और ड्रम का भी, देखो दोनों ही गाड़ियों में सेम क्लस्टर है, ठीक है। ये ड्रम ब्रेक वाला मॉडल है, ये देख लो, इसमें देख लो आप लोग इंजन किल की सुविधा मिलती है, i3s के नए वही, बस ये स्विच वगैरह बिल्कुल नए हैं, ठीक है। ये देखो टाइप C चार्जर आ जाता है, मीटर वगैरह में भी सेम फीचर है। आप लोगों को मीटर दिखाएं तो देखो मीटर में एक नई चीज़ आई है यहाँ पे, मीटर में ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग, ये इको लिखा हुआ है ना, ये पहले नहीं आता था इको इंडिकेटर, अब आने लगा। मतलब वही गाड़ी आप लोग 50 से ऊपर ज़्यादा भगाने लगोगे तो ये ब्लिंक होने लगेगा। बाकी देख लीजिए, ये डिस्क वाला मॉडल है, ठीक, सबसे टॉप वाला। इसमें लोगों को मीटर दिखाएं तो देखो मीटर में कोई चेंज नहीं है, मीटर बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जैसा है, ठीक है। वही जैसे स्प्लेंडर में आता है ना एक्सटेक में, सेम वैसा है, और कोई इसमें चेंज नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह है इसमें, आप लोग घड़ी वगैरह कुछ नहीं देख सकते, ठीक है, ना ही गियर पोजीशन वगैरह देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम है। बस एक मीटर कनेक्टिविटी नहीं है इसमें भी, वही सेम मीटर में इको इंडिकेटर ऐड किया गया है नया। बाकी देख लीजिए यहाँ पे स्विचेस वगैरह सेम आते हैं, सेल्फ एंड पावर स्टार्ट वगैरह का i3s का स्विच आ जाता है। यहाँ देखो पासिंग का है, हेडलाइट अपर डिपर का, हैजार्ड का स्विच आ जाता है, इंडिकेटर टर्न राइट लेफ्ट और हॉर्न का स्विच आ जाता है, ठीक है। और ड्रम में भी आप लोगों को है पास का, हैजार्ड का स्विच, इंडिकेटर, हेडलाइट, डिमन ऑफ का स्विच देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को मॉडल दिखा दें तो देखो 29/5/2026 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, ठीक है। 28/5/2026 के बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल दिखा रहे हैं दोनों ही गाड़ियों में। देखो भाई, देखो हेडलाइट फुल्ली एलईडी में दे दी, पर टेल लैंप हेलोजन के बल्ब के साथ है, इंडिकेटर भी हेलोजन है, बस अच्छी बात है इनमें हैजार्ड तो है, लेकिन भाई ये वाइट केसिंग में आते हैं, हेलोजन बल्ब दे दिया गया है, ठीक है। इतना अंतर है, आप लोग देखो, मतलब इन बाइकों में हेडलाइट फुल्ली एलईडी दे दी, इंडिकेटर्स में भाई फुल्ली हैजार्ड दिया हुआ है, लेकिन बस इतना कमी है कि पीछे का टेल लैंप में भी एलईडी होना चाहिए था और इंडिकेटर्स में भी एलईडी दी जानी चाहिए थी। हालांकि हेलोजन बल्ब के साथ आती है गाड़ी। और गाड़ी के टायर्स आप लोगों को दिखा देते हैं, ट्यूबलेस हैं, ठीक। और जेके कंपनी के देखो टायर मिल जाते हैं, रेशो देख लीजिए 90-100, 90-18 इंचज़ का है। पीछे वाले टायर की बात कर रहे हैं, देखो नायलॉन मटेरियल रहने वाला है, ट्यूबलेस टायर्स रहने वाले हैं, ठीक। आपको डिस्क ब्रेक वाले का भी दिखा देते हैं, ये ड्रम ब्रेक वाले का था, ठीक है। यहाँ देखो ब्लेज, मतलब कि जेके कंपनी के टायर रहने वाले हैं। यहाँ देखो 80-100-18 इंचज़ के अलॉयज़ हैं, नायलॉन मटेरियल रहने वाला है, ट्यूबलेस आप लोगों को टायर्स देखने को मिल जाते हैं और 240 mm तक की डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। फ्रंट में ही आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, ये देखो। और इसके भाई मडगार्ड की डिज़ाइन वगैरह दोनों में ही सेम देखने को मिल जाती है, ठीक। और आप लोगों को इन दोनों ही मॉडल में इतना ही नहीं, एक और अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है, दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को अंडर सीट स्टोरेज दिया गया है। मतलब इसका यूटिलिटी वगैरह केस जो रहेगा भाई, इसकी मेडिकिट वगैरह वो सीट के अंडर दी जाती हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक ड्रम ब्रेक है, वो एक्सटेक 2.0 मतलब कि आप लोगों को डिस्क ब्रेक के साथ आती है। देखो यहाँ पे आप लोगों को देखो चाबी कुछ इस तरीके से लगानी है, चाबी लगाने के बाद आप लोग इसकी सीट ओपन कर पाओगे। और इसमें भी आप लोगों को देखो यहाँ पे चाबी लगाने के बाद सीट ओपन करने की सुविधा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक बार दिखाना सीट ओपन करके, ये कुछ इस तरीके से भाई सीट ओपन हो जाती है, बंद कर दो। और इसकी भी एक बार दिखा दो, ठीक। यहाँ पर भी देखो डिस्क ब्रेक की बात कर रहे हैं, इसकी भी इसी सीट ओपन हो जाती है। अंदर दिखा देते हैं आप लोगों को, देखो ये रबड़ मिल जाती है, यहाँ यूटिलिटी केस वगैरह रख दे, चल बंद कर दे, देखने को मिल जाती है। बाकी हम दोनों ही गाड़ियों की अगर बॉडी की बात करें तो यहाँ देखो ये क्रोम की फिनिशिंग में सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक देखने को मिल जाता है। यहाँ 2.0 की फिनिशिंग आ जाती है, वही रेड और ब्लू ब्लैक स्ट्रिप्स देखने, रेड और सिल्वर एंड वाइट की स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ भाई क्रोमा का टच आ जाता है, ठीक है। चेन कवर आप लोगों को पूरा भाई प्लास्टिक में देखने को मिल जाता है। भाई यहाँ पे स्विंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, 5 स्टेप्स तक एडजस्टेबल। भाई इसकी फुटरेस्ट कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और साइड स्टैंड कट सेंसर मिल जाता है आप लोगों को, ठीक है। ये रहा, और फुटरेस्ट देख लीजिए इतना है, 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही
सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 ड्रम ब्रेक में देखने को मिल जाता है। इसमें भी साइड स्टैंड कट सेंसर मिल जाता है, ठीक है। 5 स्टेप तक एडजस्टेबल है, बस इतना अंतर है भाई इनमें भाई। ऊपर केज मतलब इसके ऊपर ढकने वाला जो कवर है वो नहीं आता है, ठीक है, इन सस्पेंशन को। बाकी ये देखो यहाँ पर भी भाई फुट रेस्ट वगैरह ऐसे देखने को मिल जाते हैं ओवरऑल आप लोगों को। देखो भाई ये दोनों ही न्यूली लॉन्च्ड सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 हैं, ठीक है। दोनों में भाई देखो 4,000 रुपये तक का अंतर है, और 4,000 रुपये के अंतर में सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक 2.0 मिल जाएंगे आप लोगों को। 4,000 के अंदर में डिस्क मिल जाएगी और ड्रम मिल जाता है, ठीक है। डिस्क मतलब 4,000 थोड़ा आप लोगों को महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। चलो तो आप लोगों को सबसे पहले इसका जो भाई साइलेंट किल फीचर आया है, ठीक है, दोनों ही गाड़ियों की उसके बारे में बात करते हैं। देखो दोनों ही गाड़ियाँ अपने में भाई टॉप मॉडल ही हैं, एक्सटेक 2.0 ही हैं, दोनों न्यूली लॉन्च्ड हैं। डिस्क ब्रेक का अंतर है बस थोड़ा बहुत, लेकिन जो भाई अगर आप लोग मिड मॉडल कहोगे ना वो एक्सटेक रहेगा, बेस मॉडल एक तरह से एंट्री लेवल वाला रहेगा सुपर स्प्लेंडर नॉर्मली। देखो एक बार इसे जैसे ही हमने चाबी से ऑन करा, ठीक है, तो देखो जैसे ही हम सेल्फ देंगे तो इंजन देखो कितना साइलेंट होगा। देखो सेल्फ देना, ये देखो पता चला आपको, पता चला गाड़ी एकदम ऑटो स्टार्ट हो गई। एक और बार करना जरा, आप देखो बटन दबाई गाड़ी बंद। मतलब देखो जैसे ही हम लोग जैसे ही हम लोग इसका इग्निशन ऑन करना, जैसे ही हम लोग इसका इग्निशन ऑन करेंगे, देखो नया मीटर में फीचर है ही ये, देखो इंजन के लिए स्टार्ट की बटन आई है। जैसे ही भाई सिंगल प्रेस करूँगा मैं भाई इंजन स्टार्ट हो जाएगा, इसी से बंद हो जाएगा। चलो इसका इंजन जो भाई होंडा की तरह साइलेंट स्टार्ट होता है वो चेक करके देखते हैं। देखो मैंने दबा दी भाई, पता भी नहीं चला कब इंजन स्टार्ट हो गया। देखो सुनो आप लोग भाई, इसके इंजन की आवाज़ है, ठीक है, ये देख लीजिए। और देखो जैसे ही बटन को बंद करेंगे हम लोग, बस एक सिंगल प्रेस करना है और बस बंद। ये फीचर भाई दोनों ही गाड़ियों में अच्छा लगा। और आप लोगों को इस साइलेंट फीचर के लिए और मीटर के नए फीचर के लिए 4,000 रुपये देकर ये टॉप मॉडल लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में ये सेम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अंतर कहाँ पे पड़ जाता है? अंतर भाई केवल डिस्क ब्रेक का पड़ जाता है देखने को। बाकी भाई सीट अंडर स्टोरेज इसमें भी है, सीट अंडर स्टोरेज इसमें भी देखने को मिल जाती है। एक तरह से बस आप लोग यूटिलिटी केस वगैरह, पेपर वगैरह नॉर्मल रख सकते हो, इतना बड़ा सीट स्टोरेज नहीं मिलता है कि हेलमेट वगैरह रख पाओ, ठीक है। बाकी एक्सेसरीज़ की बात करोगे तो दोनों ही गाड़ियों में आप लोगों को हेलमेट वगैरह, व्हील लॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साइलेंसर मफलर जैसे आ जाता है, ठीक है। साइड जाल वगैरह भी आ जाता है, मुट्ठे वगैरह आ जाते हैं, सीट कवर वगैरह आ जाती है, ठीक। और वो लेग गार्ड वगैरह वो आप लोग शोरूम पे चेक कर लीजिएगा, ठीक है। शोरूम की अगर प्रोफाइल की बात करें तो मैसर्स हीरो ग्रुप एजेंसीज रहने वाली है। शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। और EMI वगैरह की डिटेल्स आपको वहीं से प्रोवाइड कर दी जाएगी।